हमारे प्रभु और उद्धारक यीशु मसीह के प्रिय नाम में प्रेम और अभिनंदन के साथ आपका मैं स्वागत कर रही हूँ। तीमुथियुस पहली पत्री अध्याय 3 वचन 11 में पौलुस प्रेरित इस तरह बताता है, इसी प्रकार से कलीसिया में सेवक स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हों, ऐसा बताकर केवल अपना ही अभिप्राय नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की परवाह भी पौलुस प्रेरित उस काल में जब वो जीवित था, उन दिनों में जो स्त्रियां थीं उन्हें देखकर, स्त्रियों को देखकर बताने वाली ये एक बात है। स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, इस बारे में परमेश्वर की जो इच्छा है उसी को पौलुस प्रेरित यहाँ पर बता रहा है। मतलब हम जो स्त्रियां हैं, हम में सद्गुण होने चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, अच्छे स्वभाव के होने चाहिए। स्वभाव यानी सामान्य स्वभाव नहीं, वो स्वभाव अच्छा स्वभाव होना चाहिए। जिस तरह पानी को स्वच्छ दिखना चाहिए, वैसे ही स्त्री का स्वभाव कैसा होना चाहिए, स्वच्छ और अच्छा स्वभाव होना चाहिए। हर बात में विश्वास योग्य होना चाहिए, झूठ ना बोलें, सत्य की परवाह करें, सत्य में जीने वाली होनी चाहिए स्त्री को। ऐसा पौलुस प्रेरित चाहता है, ये हम यहाँ देख सकते हैं। आज के ज़माने की स्त्रियाँ कैसी होती हैं, उस काल में जब पौलुस जीवित था उन दिनों की स्त्रियाँ कैसी रहती थी, पौलुस ने अपने समय की स्त्रियों के बारे में बता रहा है। ये बात देखिए आज के ज़माने से भी संबंधित है। उस ज़माने में वस्त्र धारण करते थे, उन वस्त्रों का स्टाइल, फैशन आज के ज़माने में वापस आ रहा है। बदल बदल के समय के साथ साथ जैसे समय गुजर रहा है, उस ज़माने का जो फैशन, डिज़ाइन, स्टाइल, जीने का तरीका फिर से आज के ज़माने में वापस आ रहा है। इसीलिए देखिए उस ज़माने के उन स्त्रियों के बारे में पौलुस प्रेरित ने जो बातें कही थी, वो आज के ज़माने में जो स्त्रियां रहती हैं उन्हें साध्य हो सकता है। लेकिन सोच के देखिए आज के ज़माने के स्त्रियां कैसी जीती हैं। स्त्री का बाह्य परिस्थितियां और आंतरिक परिस्थितियां कैसी हैं, ज़रा सोच के देखिए। उन दिनों में कहते थे बालों को खुला छोड़ के नहीं रखना चाहिए, घर से बाहर निकलें तो स्त्रियों को बाल खुले छोड़ने नहीं चाहिए। बालों को बनाकर या उन्हें बांध कर रखना ही उन दिनों में लोग चाहते थे। हमारे बुजुर्गों की यही इच्छा थी, पुरुषों की इच्छा थी, स्त्रियां भी यही चाहती थीं, बूढ़े भी यही चाहते थे, यहाँ तक कि जवान लोग भी ऐसे आचार को ही पसंद करते थे लोग। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है, बालों को खुला छोड़ के वो सड़क पे भी चल के जाते हैं, चाहे बाल इतने लंबे क्यों ना हों, वो अपने बालों को खुला छोड़ के चलना, सज धज के ऐसा लगता है कि मुझे देखो, मेरी सुंदरता को देखो कह रहे हों, वैसे मटकते हुए जाते रहते हैं। और उनके वस्त्रों पर कभी गौर किया है आपने? वस्त्रों को सुंदर दिखाने के लिए पहनना अच्छी बात है, स्टाइल से ड्रेस करना भी ठीक है, लेकिन आधा अधूरा पहनना तो अपमान की बात होती है ना, अपमानित होने वाली एक बात होती है। आज के ज़माने में देखिए, मॉल्स में जाके देखिए, बाज़ार में जाके देखिए, दुकानों में जाके देखिए, और ख़ासकर समुंदर किनारे, एम्यूज़मेंट पार्क्स में, मॉल्स में और यहाँ तक कि घरों में भी अगर किसी के घर के फंक्शन में जाते हैं तो कुछ स्त्रियां अपने को ढककर इज्जत से दिखने जैसे सज के सुंदर बन के जा सकती हैं। मेरे टांगों को देखो, मेरी कमर को देखो, मुझे देखो, ऐसे ही लगता है वैसे ड्रेस करके आधा अधूरा पहन के जाते हैं। ये हम सब देख सकते हैं। कुछ स्त्रियों को अगर देखेंगे तो नाखून लंबे लंबे बढ़ा के रखते हैं, भालू के जैसे लंबे नाखून होते हैं वैसे। मंदिर में वो आते हैं, नाखून बढ़ाना गलत है ये मैं नहीं कह रही हूँ,
उनको मुख्यत देने के बारे में कह रही हूँ। देखिए, एक बार हमारे मंदिर में जवान लड़कियां आई थीं। उन लड़कियों के हाथों को देखेंगे तो बहुत लंबे लंबे नाखून बढ़ा रखे थे, ब्लू कलर पॉलिश लगा के आई थी। जब संदेश दे रही थी तो मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। पता नहीं उस लड़की ने संदेश सुना था या नहीं, मैं नहीं जानती। मैंने जो बातें कही उन पर गौर की नहीं, पता नहीं, लेकिन अपने नेल्स को गौर से देख रही थी। स्कूल्स में देखेंगे तो प्रिंसिपल या टीचर्स, पीटी टीचर्स बहुत ही स्ट्रिक्टली बताने वाली एक बात जब स्कूल में आती हैं तो गर्ल्स को नेल्स बढ़ा के नहीं आना चाहिए, ऐसा बताते हैं। मेहंदी लगा के नहीं आने को कहते हैं। वो क्यों ऐसा कहते हैं? उस लड़की का सारा ध्यान उसने जो नेल पॉलिश डाला है उस पे या फिर अपने हाथ में लगाई गई मेहंदी डिज़ाइन के ऊपर ही रहता है, तो सारा ध्यान उसी पर लगा देती है। तब स्कूल में जो लेसन्स पढ़ाते हैं वो उसके दिमाग में नहीं जाते। उसे न कुछ दिखाई देगा ना ही कुछ सुनाई देगा। अगर एक स्कूल में ही इतने सारे कठिन नियम होते हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल, मेन टीचर्स या पीटी टीचर इतना सख्त रहते हैं तो मंदिर में आने वाली स्त्रियों को कैसा रहना चाहिए? मंदिर में आने वाली स्त्रियां, परमेश्वर का वचन जब वेदी से आता है तो उनका ध्यान कहाँ किस पर होना चाहिए, ये सोचना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ स्त्रियां अपने नेल्स को भालू के नेल्स की तरह लंबे लंबे बढ़ा के रखती हैं। देखिए, एक बार मैं गाड़ी में जा रही थी तो बीच में रोकना पड़ा था क्योंकि हम किसी की राह देख रहे थे। उसी समय एक स्त्री को वहां के प्लेटफॉर्म पे से बाल खुले छोड़कर पैदल जाते हुए मैंने देखा था। तब पीछे से देखा तो मतलब उस औरत को मैंने देखा तो सुंदर ही लग रही थी, बाल भी काफी लंबे थे। लेकिन मेरे मन में एक बात आ गई, इस तरह बाल खुले छोड़ के क्यों जाना है? इर्द गिर्द देखा तो वहां नुक्कड़ पे चाय की दुकान पर चाय पीते हुए कुछ पुरुष और स्त्रियां भी थी। और ये स्त्री जो बाल खुले छोड़ के जा रही थी वो उन बालों के ऐसे वैसे संवारते हुए जा रही थी। पैदल जाने वाली उस स्त्री पर सबकी नजर पड़ी और देखिए मेरी भी नजर उसी पर थी। उसी स्त्री को देख रही थी। वो अपने धुन में चली जा रही थी। जब जा रही थी तो सबको अपनी ओर आकर्षित करने के जैसे वो अपने ड्रेस को, अपने बालों को, वो जिस तरह ड्रेस करके सज धज के जा रही थी तो सड़क पे जितने भी लोग थे सबकी नजर उसी पर पड़ी हुई थी। वो थोड़ी दूर जाने के बाद मैं अपने मन में सोच रही थी क्यों इस तरह बालों को खुला छोड़ के हील्स पहनकर टक टक करके मटकते हुए चलती जा रही थी। तो उसके स्टाइल को देखकर अब क्या बताएं, हमारी नजरों को आकर्षित करने वाला एक दृश्य था। वो थोड़ी दूर गई होगी तो हमारे मित्र जो आने थे वो आ गए और हम गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो सबकी नजर उसी पर पड़ी थी। तब पता नहीं वो स्त्री कितनी सुंदर होगी, उसे मुझे भी देखने की इच्छा हुई। जब हमारी गाड़ी उस स्त्री के पास से गुजरी तो मैंने उसे झांक के देखा। वो जवान लड़की नहीं थी, तकरीबन 35 साल से भी अधिक होगी उसकी उम्र। मेरे प्रियजनों, आधा अधूरा वस्त्र पहनना सच में गलत बात है। दूसरों को भी गलती करने को प्रेरित करने वाली एक बात होती है। वो अपमानित होने का कार्य। अच्छे से ड्रेस कर सकते हैं, स्टाइल से ड्रेस कर सकते हैं, फैशनेबली ड्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमारी ड्रेसिंग दूसरों को डिस्टर्ब करके दूसरों की नज़र हम पे पड़ के वो एक बुरी नज़र से बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। आज के ज़माने में देखेंगे तो कई तरह के ब्लाउजेस पहनती रहती हैं। खिड़की वाली ब्लाउज, ग्रिल ब्लाउज, डोर ब्लाउज, ब्यूटी ब्लाउज कह के न जाने जाली जाली ब्लाउजें पहनती हैं और हमने देखा भी है। उससे उनकी मर्यादा का अपहास्य बन जाता है। हमें
कैसे वस्त्र धारण करना चाहिए ये पवित्र ग्रंथ बताता है। हमारा चरित्र किस तरह होना चाहिए ये भी बाइबल बताता है। अपने आप को लोगों के सामने कैसे पेश करें ये भी बाइबल बताता है। स्त्रियों का स्वभाव गंभीर और अच्छा होना चाहिए। वो विश्वास योग्य होने चाहिए, हर बात में उत्तम होनी चाहिए। ऐसा हमें पवित्र बाइबल बताता है कि सद्गुण होने चाहिए, उनके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए। नीति वचन अध्याय 11 वचन 16, नीति वचन अध्याय 11 और वचन 16 को अगर हम देखेंगे तो बताता है, अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है। जिसकी प्रतिष्ठा होती है वो सद्गुण संपन्न होती है। हमारी मर्यादा दूसरों के हाथों में नहीं होता है। हमारी मर्यादा हमारे पास ही हमारे बर्ताव से मतलब है। हमारी मान मर्यादा का खोना या अपमानित होना सब हमारे ही हाथों में होता है। व्यक्ति आधा वस्त्र आधा। मनुष्य के एक जीवन में उसके सद्गुण डिसिप्लिन बाकी जीवन को वो ढक देता है, वो उसे ढक देता है। मतलब एक स्त्री जो है वो सद्गुण से भरी गंभीर होनी चाहिए, ये हम यहाँ देख सकते हैं। मतलब मान मर्यादा की रक्षा करने वाली स्त्री गंभीर होती है। मान मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। मान मर्यादा की रक्षा करने वाली स्त्री गंभीर होती है। सद्गुण का मतलब क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं गुड मैनर्स। डिसिप्लिन से जीने वाले, अच्छी शिक्षा जिनमें होती है, जो जीते हैं उन्हें गुड मैनर्स कहते हैं। कई बातें हैं जो डिसिप्लिन के उदाहरण बन सकते हैं। आपको कुछ बातें याद दिलाने की सोच रही हूँ। तड़के सुबह सुबह उठने वाली स्त्री सद्गुण वाली स्त्री होती है। ऐसा हो रहा है आज के ज़माने में, ऐसा होता है। पुराने ज़माने में सूरज उगता हो या नहीं, उससे पहले स्त्रियां बिस्तर से उठकर सद्गुण स्त्री की तरह घर के सारे काम निपटा के बाहर आकर आंगन को साफ करके पानी छिड़क के साफ सुथरा रखते थे। ये हम जानते हैं। एक औरत के लिए, एक स्त्री के लिए ये आवश्यक है। तड़के ही उठना चाहिए। नीति वचन में वचन हमें क्या बताता है? रात को उसके घर का दिया बुझता नहीं है। आदर्श और सद्गुण वाली स्त्री सुबह सुबह उठकर अपने घर के सारे काम निपटाती है, सबसे आखिर में सोने जाती है। ऐसे कई आदर्श और सद्गुण एक स्त्री के अंदर अवश्य ही होनी चाहिए। घर को साफ सुथरा रखने वाली सद्गुण भरी होती है। आजकल के बच्चों को अपना बिस्तर संवारना ही नहीं आता। आजकल की स्त्रियों को अपना बिस्तर, अपना कबोर्ड, अपना कमरा, अपने घर के आंगन को साफ रखना ही नहीं आता। हो सकता है वो पढ़ रही हों, उनके पढ़ने का जो टेबल होता है और जो किताबें होती हैं, कॉलेज हो या स्कूल के नोटबुक्स के बैग कैसे होते हैं, देखिए ज़रा आप सोच के देखिए। सोचिए, ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। अपने कमरे के, अपने ऑफिस के, अपने घर से संबंधित चीज़ों को जो संभालना नहीं जानती हैं वो डिसिप्लिन नहीं होती हैं। यही कह सकते हैं मेरे प्रियजनों। सद्गुण वाली स्त्री का मतलब एक्टिव होते हैं, काम भी बहुत तेज़ी से कर देती हैं। जल्दी जल्दी करना होगा, अच्छे से करना होगा, प्यार से करना होगा, साफ करना होगा, उत्तम ढंग से करना होगा और उससे दूसरों को बाधा ना पहुँचे, उसके कामों को अच्छी तरह से निभा के जल्दी से निपटाने वाली स्त्री में सद्गुण भरपूर होते हैं। मेरे प्रियजनों, पवित्र बाइबल बताने वाली एक प्रमुख बात है जिनमें ये सद्गुण होते हैं, उस स्त्री को हम जांच करके देख सकते हैं। जो आत्मा का फल 9 फल दिखाई देते हैं, उन्हें देख सकते हैं। कम से कम 6 से लेके 7 फल तो एक गंभीर स्त्री के पास दिखाई पड़ते हैं। ये हम निश्चित रूप से बता सकते हैं। आत्मा का फल वो फल
जो 9 होते हैं उनमें से अगर थोड़े बहुत हम में है कि नहीं, इसकी हमें जांच करके देखना चाहिए। प्रेम में, आनंद में, शांति में, विश्वास में, नम्रता और संयम में, कृपा दिखाने में, देखिए ये सत्क्रिय भलाई करने में हम गंभीर हैं कि नहीं, हम में वो सद्गुण है कि नहीं, इसकी हमें सोचना ज़रूरी है। एक और गुण जो स्त्री में अधिक तरह होना चाहिए, पता है वो क्या है? दीन के लिए मुट्ठी खोलनी चाहिए। दूसरों पर दया करुणा भाव होना चाहिए। जो दुखी है, गरीब हैं, अनाथ बच्चे हैं, इन सब पर हमें दया दिखाना आवश्यक है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अच्छी तरह निभाने वाली एक बात, पूरा करने वाली बात उत्तम होना चाहिए। पता है कुछ लोग घर में काम करने आते हैं, मैंने भी देखा है, झाड़ू करने में भी आधा अधूरा ही करते हैं। सफाई से काम करना हमारी माँ ने हमें सिखाया था। झाड़ू कैसा करना चाहिए? एक लाइन से झाड़ू को पकड़ के कोने से शुरू करेंगे तो एक लाइन से झाड़ू करके फिर इस तरफ घूम के यहाँ से करना चाहिए। झाड़ू करने जैसे काम को ही इतना क्रम होता है तो मतलब ठीक से हमें ऐसा करना है कह के सिखाया जाता है। तो कई बातें होती हैं एक स्त्री के लिए, अपने घर को बनाने के लिए, सिद्ध करने के लिए, अपने घर को जैसा परमेश्वर चाहता है उसी तरह के से अपने बच्चों को, अपने परिवार को रखना कितने काम करना पड़ता है, कितना आवश्यक भी है। मेरे प्रियजनों, सद्गुण वाली स्त्री अच्छी तरह काम निपटाने में बहुत ही होशियार रहती है। केवल इतना ही नहीं, बहुत ही खास बात क्या है पता है? समर्पण करने वाली स्त्री। परमेश्वर की इच्छा है समर्पण करना। हव्वा ने विधेयता नहीं दिखाई। सोच के देखिए, उस परिवार में एक अस्थिर स्थिति। अदन की वाटिका में दिन के समय परमेश्वर जब फिरने आया था तो उस परिवार के सदस्य जाके बैठ के बड़े आनंद के साथ बात करने वाला एक संदर्भ परमेश्वर ने उन्हें दिया था। लेकिन एक औरत की अविधेयता के स्वभाव की वजह से उस परिवार का पतन हो गया, संसार का भी पतन हुआ, आने वाली संतान में नाश हो गया, मृत्यु की दुर्भर स्थिति पैदा हो गई थी। उस अदन की वाटिका से, उस घर से बाहर निकाले जाने वाली स्थिति किसकी वजह से आई थी? एक स्त्री की वजह से, अविधेय स्त्री की वजह से। परमेश्वर ने जो विधेयता चाही थी, मनुष्य से जो समर्पण भाव चाहता था, वो जो कहता है उसे सुनना चाहिए, वो मना करता है तो नहीं करना चाहिए। ये सब परमेश्वर की बातें हैं। परमेश्वर सीधा आपके बेडरूम में आके खड़े होकर आपसे आमने सामने बातें नहीं करता। सेवक द्वारा या फिर सेविकाओं के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र ग्रंथ के पुस्तक के द्वारा अच्छी सोच देने वाला है हमारा परमेश्वर। जब वो बात करता है तो हमें क्या करना चाहिए? उस बात का हमें आचरण करना चाहिए। एक स्त्री विधेय बन के रहने पर ही सद्गुण संपन्न स्त्री कहलाती है। परमेश्वर से उसे करुणा, दया, अनुग्रह पाने के लिए समर्पण का भाव, विधेयता और डिसिप्लिन होनी चाहिए। एक और बात जो बहुत ही ज़रूरी है, समर्पण की तरह ही अनुशासन अगर एक स्त्री में होता है तो वहाँ भक्ति भी होती है। परमेश्वर का भय और भक्ति के साथ जीने वाली एक स्त्री को देख सकते हैं। आत्मिक पवित्रता, जीवन में एक पवित्रता, सच्चाई की एक बात, परमेश्वर को निश्चित रूप से अपने साथ रखना होगा। वो मेरी दाहिनी ओर रहना चाहिए। उसकी जो इच्छा है मुझे करना चाहिए, वो जो चाहता है वही मुझे करना चाहिए, वो जिसकी राह देखता है मुझे भी उसी की देखनी चाहिए। ऐसा जो स्त्री सोचती है और करती है वही अनुशासन में रह सकती है। मेरे प्रियजनों, अच्छे अनुशासन में रहने वाली स्त्री में जो सद्गुण होते हैं उन्हें हम यहाँ देख रहे हैं। मेरे प्रियजनों, एक अद्भुत बात को स्त्रियों के बारे में, स्त्री का स्वभाव कैसा होना चाहिए, स्त्री के लायक
गंभीर और सद्गुण कैसे होने चाहिए, ये सब हमारे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें अच्छी तरह से बताया है। पौलुस ने तीमुथियुस को जो लिखा था कि स्त्रियों को गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हों, सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हों, बुद्धिमान होनी चाहिए, ऐसी बातों को हमें बताकर आज पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं। निश्चय ही ये आपके लिए आशीर्वाद बन के रहेगा, ऐसा मैं यीशु में पूर्ण रूप से विश्वास कर रही हूँ। इस संदेश का पूरा भाग अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्रियजनों, हमारी नलिनी विल्सन विनयार्ड मिनिस्ट्रीज नाम के यूट्यूब चैनल पे आप जाकर देखकर परमेश्वर के आशीर्वाद और सद्गुण के बारे में आप जान सकते हैं। अब हम आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप एक स्त्री को गुणवती, सुशील, ज्ञानी और गंभीर देखना चाहते हैं। वैसी स्त्री बन के जीना है मुझे, इस इच्छा से तेरे सम्मुख समर्पित कर रही हूँ। आंखें बंद करके सर झुका के प्रभु के चरणों पर बैठते हैं। पवित्र राजा, अच्छे समय को और अच्छी बातों को आज तूने हमें दिया है, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तू स्तुति के बीच में वास करता है, तू परम पवित्र है पिता। पवित्र परमेश्वर, कल, आज और कल सदा के लिए एक जैसा रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो इतने अच्छे समय पर जो कोई भी मिलके श्रद्धा से, बोझ लेकर, आंसुओं से तेरे सम्मुख खड़े हैं, उन सब पर तेरी दृष्टि पड़े, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ मैं। तू अपने बच्चों की प्रार्थना सुन ले परमेश्वर, उनकी विनती को तू सुन ले परमेश्वर, इसकी मैं प्रार्थना कर रही हूँ। प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा जैसा कुछ भी नहीं है। आश्चर्य कार्य कर पिता, तू करने की शक्ति, महिमा तुझ में है। तेरी महिमा कम नहीं हुई है, आज भी तेरी शक्ति, महिमा कम नहीं हुई है। आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर है तू, तेरा नाम भी वही है पिता। ये बच्चे तेरे सम्मुख जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी विनतियों को अगर वो तेरी इच्छानुसार हैं तो प्रभु उनकी विनती को, प्रार्थना को प्रभु तू सुन ले, इसकी मैं प्रार्थना कर रही हूँ। पिता, इन्हें तेरे पवित्र हाथों में सौंप रही हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, भला करने वाला प्रभु, इनके जीवन में आश्चर्य कार्य कर दे, बीमारियों को चंगा कर दे पिता, दुख दूर कर दे, जिंदगी में जो जंग लड़ रहे हैं उनमें जीत दिला दे। परमेश्वर, अपने हाथ को इन पर रख के इनका साथ देकर आश्चर्य कार्य करने की विनती कर रही हूँ। तेरे बच्चों की इच्छाएं पूरी कर दे, अद्भुत कार्य कर दे, गवाही को उठने दे, तेरे नाम को महिमान्वित होने दे। एक गंभीर स्त्री, सचेत, विश्वास योग्य स्त्री प्रभु, हर परिवार में स्त्रियों को उस योग्य बना दे प्रभु। एक स्त्री कैसी होनी चाहिए वैसे उन्हें तू बना दे पिता। परमेश्वर की इच्छानुसार स्त्री को बना दे प्रभु। सारा आदर और महिमा तुझी को मिले। एक एक पात्र का उपयोग कर, यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अच्छे पिता। आमीन, आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलिनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें।
बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना नॉन स्टॉप प्रेयर हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.